बच्चों की उम्र दराज फरमाए। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। अलैहि के हाल ही में चुनाव हुआ और अपने मुखालिफ ग्रुप को इन्होंने ज़्यादा वोटों से हराया, डबल वोटों से हराया, डबल मार्जिन से। तो ये आबिद भाई ताजी यहाँ के अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कितनी दिक्कतें आई हैं और कैसा हुआ है ये चुनाव। अस्सलाम वालेकुम। चुनाव कोई भी हो, कम ज़्यादा तो होता ही है, तकलीफ़ें आती है। असल में हमको तकलीफ़ इसलिए आई कि ये चुनाव कुछ महीने पहले डिक्लेयर हुआ था। जो मौजूदा कमेटी है उसने इसको बाहर यानी पब्लिश नहीं किया था। 21 तारीख को हमने 20 या 21 तारीख को हमने यहाँ के लोकल पेपर में उसको हमारे नज़र के सामने आया, पढ़े उसको। उसके बाद हमारे कुछ लोग, साथी लोग सब हमारे पास आए कि भाई अपने को ये इसमें हिस्सा लेना है। पहले हमारा ऐसा कोई यानी दिमाग में नहीं था कि हम इसके यानी इलेक्शन लड़ेंगे, सिर्फ हम लोग सदस्य बना रहे थे। फिर बाद में और लोगों से हमको मोहब्बत मिली, लोगों ने हमको सराहा कि नहीं आप लोग खड़े हो,
तो हम लोगों ने इसकी सदस्य अभियान शुरू किए, जिसमें कुछ नागपुर के लोग हमारे साथ जुड़े, अपना ताजाबाद शरीफ, हल्दरपुरा, मोमिनपुरा, कमर कॉलोनी, बगदादिया मस्जिद, ऐसे कई तंजीम के लोग हमसे आके जुड़े और हमको इसमें मदद की। इसमें तकरीबन 2700 कुछ सदस्य पहले बने थे। फिर जो फाइनल पब्लिश जो वोटर लिस्ट आई तो उसके अंदर फॉर्म बिके थे 2700 कुछ, और जो सबमिट किए फॉर्म भर के वो 2600 कुछ थे, और वोटर लिस्ट में 2570 ऐसा समथिंग, यानी फिगर मेरे को अभी याद नहीं है, ऐसा आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुल औलिया के सदके तुफैल में हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमको यहाँ कामयाबी दिलाई। जो 2570 वोट जो बने थे वो सभी लोगों की मोहब्बत, हमारे उसके अंदर 1785 सदस्य थे। ये खबर जो हमारे जो पहले यहाँ की जो भी मैनेजमेंट चलाते थे उनके भी ग्रुप से जो उनके फर्जंद खड़े थे, यूसुफ नागानी साहब उनके लड़के खड़े थे, इस्मत नागानी, तो उन्हें ये पहले ही अंदाज़ा हो चुका था, क्योंकि ये आम वाला चुनाव तो नहीं था कि बूथ वाइज पता चलेगा कौन से वोट कहाँ है किधर है। तो इसीलिए हमारे ग्रुप को, हमारे पैनल को, हमारे साथियों ने, सब ने हमारे कंधे से कंधा लगाया। हमारे जितने भी ग्रुप में जो हमारे सदस्य साथ में मेरे चुन के आए, मोहम्मद आबिद ताजी पैनल उसका नाम दिए थे, उसका सिंबल था तराजू। कई लोग हमारे से पर्दे के पीछे हमारे साथ रहे, कई लोगों ने अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया। ख़ास तौर पे मैं हमारे लकड़गंज के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे को बहुत ही दिल खोल के मतदान किया। जो हमको यानी जो हमने जो लकड़गंज की एरिया की जो बूथ बने थे, या 9 बूथ बने थे, तो उसमें जो बूथ समझ में आ रहे थे उसमें हमको लकड़गंज से कम 211 वोट मिले, और हमारा पैनल पूरा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4 तारीख को रात में करीब 10 सवा 10 बजे चुनाव अधिकारी ने डिक्लेयर किया। हमारा पैनल पूरा जीत के आया और हमें यहाँ पर चार्ज भी दिया गया। तो जैसा कि बताया जा रहा था कि यहाँ पे वोटिंग बनाने के लिए भी वोटर को खरीदा जा रहा था, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, ये गलत बात है। वोटर को खरीदा नहीं जा रहा था, हमने तो नहीं खरीदे। अगर वो आगे वाली पार्टी खरीद ली होंगी तो हमको उससे नहीं मालूम, मगर ये कैसा, ये कोई वाला चुनाव नहीं है जो खरीदी बिक्री होंगी। तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा हुआ था कि यहाँ के रूल के हिसाब से अगर मेंबर बनना है तो 200 रुपया, नहीं, उस टाइम में ऐसा हुआ कि आपको 500 रुपया पर मेंबर पे आपको करना नहीं, वो ऐसा, यानी मेरे जहाँ तक के मालूमात है कि जो भी यानी ऐसा चैरिटी का इलेक्शन बोलो या वक्फ बोर्ड का इलेक्शन होता है, तो सदस्य जो अभियान होती है, तो मेरे जहाँ तक जानकारी के हिसाब से 100 रुपये मेंबर की फीस के ऊपर मैंने आज तक नहीं सुना। ये पहली बार ऐसा मौका आया कि यहाँ 500 रुपये फीस देना पड़ा। हाँ, हमको नहीं, यानी मेंबर बने, मेंबर बनना है वो 500 रुपये एंट्री बने। तो उसमें हमने थोड़ी चर्चा भी की है, तो ऐसा सुनने में आया है कि भाई जो यहाँ पर पहले पुरानी जो कमेटी थी, कि उन्हीं लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि इसको 500 रुपये रखा जाए, ऐसा सुनने में आया। 11 आपके पैनल के पूरे 11 के 11 चुन के आए, तो उनमें अभी आपने क्या क्या दिया, पोर्टफोलियो किसको क्या दिया? अभी सदर की हैसियत से मैं हूँ, और नायब सदर खलील भाई ताजी है, सेक्रेटरी हाजी अनीस शेख साहब है, सह सचिव मोबिन रहीम साहब है, कोषाध्यक्ष तौसीफ रिजवी साहब है, और एक रिजवान शेख याकूब सचिव साहब है, और बाकी मेंबरान है। आगे का क्या मंसूबा है आपका, मतलब इस ट्रस्ट में आप क्या करना चाहेंगे आगे, किस तरीके से मतलब इसको बढ़ावा देंगे? भी अब यहाँ की जिम्मेदारी मिली है, तो यहाँ जो काम होना चाहिए इसके डेवलपमेंट, क्योंकि ये इदारा कामठी शहर का सबसे पुराना इदारा है, और तकरीबन 145 साल से के बीच में जो भी काम हुए होंगे, मगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जैसे बुजुर्ग लोग भी हमारे बता रहे कि यहाँ ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ।
तो हम कोशिश करेंगे जैसा कि गवर्नमेंट से कुछ फंड लाना है। जैसा भी हाल ही में सुनने में आया कि 2-2.5 साल पहले कुछ फंड आया था, 2.5-3 साल पहले, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर हुआ कुछ आपसी मतभेद की वजह से। तो ये बॉडी ने उसको रुका के, किस वजह से रुका था, कुछ इनके आपसी मतभेद थे जिससे रुका था। अब उसको हम, अब हमारी नई जो कमेटी जो है यहाँ से चुनाव में जीत के आई है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उसका जल्द से जल्द जो भी फंड आया है, हमारी पालक मंत्री साहब से भी बात हुई है, जो हमारे शहर के आमदार भी है माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले साहब, और हमारे कामटी के नगर अध्यक्ष शाहजहाँ भाई सफात साहब, इन लोगों से और उनके मेम्बरान से भी बात हुई है। तो उन्होंने बोले कि भाई जो भी आया है वो है, उसको अब हम टेंडर करके करते हैं, समझना है। जैसा कि आप यहाँ पे सदर बने तो आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपके सदर बनने के बाद जैसे यहाँ पे अफवाह उड़ी है या रियल बात है कि यहाँ पे जैसे चोरी हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? चोरी असल में जिस दिन चुनाव हुआ तो उस दिन हम लोग यहाँ 10:30 पौने 11 बजे तक सब मौजूद थे, और मेरी जानकारी के हिसाब से 10:30 पौने 11 बजे ये चुनाव अधिकारी लोग भी चले गए थे। सीसीटीवी कैमरे यहाँ हाल ही में लगाए गए, जो पीछे से जहाँ से चोरी हुई है पीछे का एक कैमरा, यानी जो अभी जो जैसा मैं खड़ा हूँ वैसा सामने से पीछे का कैमरा है, उस कैमरे को पहले काटा गया। वो कैमरा काट के फिर जो दूसरे साइड में जो पूरे कैमरों की लाइन जा रही है उसकी वायरिंग को काटा गया। यहाँ वैसे आपको कितने कैमरे लगे? यहाँ 14 कैमरे लगे थे। 14 कैमरे लगने के बाद भी ये हादसा हुआ, तो उसके ये आगे कार्रवाई क्या हुई अभी? पीछे जो कैमरा है, पीछे एक ही कैमरा था क्योंकि ये पुरानी बॉडी ने लगाई थी। पीछे जो एक कैमरा है उसको उसने काट के फिर मेन कैमरे काट के, यानी आप बोले कि पहले बैक टू कैमरा था हाँ, उसको काटा गया, फिर बाद में फ्रंट का कैमरा जो मेन था उसको काट के इस चोरी को अंजाम दिया गया। फ्रंट का नहीं, पूरी मेन वायरिंग ही काट दिया उसने। पूरी वायरिंग मेन, हाँ, वायरिंग काटा, और वायरिंग काट के फिर जो पीछे का दरवाज़ा है उसको तोड़ के अंदर घुसा वो, फिर ताले वगैरह जो भी उसको तोड़ना यानी था। यहाँ पे चोरी होने के लिए तो पूरी प्लानिंग की गई, उसके बाद चोरी हुई। हाँ, वो प्लानिंग ही है। अभी तक का क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई हुई, कुछ पता लगा कि चोर कौन था, क्या था? असल में जिस दिन 4 तारीख को चोरी, 5 तारीख लग हो ही गई थी, तो 5 तारीख के दिन पुलिस वाले सब आए थे, क्राइम ब्रांच के भी आए थे, डॉग स्क्वाड भी आया था, सब उन लोगों ने अपनी कार्रवाई की है। फिर उसके बाद दीपावली फेस्टिवल आ गया, तो उसमें थोड़ा सा रह गया। फिर अभी ईद मिलादुन्नबी की मेरी 2-1 दिन पहले बात हुई थी ऑफिसर से, तो उनकी कार्रवाई जो भी है आगे चल रही है, जिसमें अभी उन लोगों ने क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा है, ऐसा सुनने में आया है। भविष्य में स्कूल कॉलेज खोलने का कोई मंसूबा है क्या आपका? कहाँ पर स्कूल कॉलेज? यही ट्रस्ट के अंडर में। अभी तो कैसा है कि देखो, अभी हम लोगों ने, ये तीसरा हफ्ता है, अभी तक हमको उन लोगों ने हिसाब नहीं दिया। अभी आज सुनने में आया कि 2-4 दिन में वो हमको हिसाब देने वाले। पहले हिसाब हम ले ले, फिर गवर्नमेंट का क्या स्पेस यानी क्या फंड आया है, क्या मैप इन लोगों ने सेंक्शन किया था पहले। अभी तक आपको पता नहीं कि इस दरगाह में क्या फंड आया, गवर्नमेंट ने क्या की, कुछ आपको आइडिया नहीं? मुझे अभी यहाँ का हिसाब आया नहीं। फिर भी आप यहाँ पे डट के खड़े? हाँ बिल्कुल, हम लोग यानी जो हमारे अभी जो हाल ही में कल जो ईद मिलादुन्नबी का जो कार्यक्रम, जो यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के इसमें जो प्रोग्राम यहाँ पर होता है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की सुबह ज़ियारत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह न्याज होती है, तो वो भी हमने दरगाह के, यानी वो दरगाह के फंड से होती थी। तो हमने इस बार खैर बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी की दुआ है, सरकार ताजुल औलिया के सदक़े में हम जितने 11 मेंबर हैं उन लोगों ने आपस में उसको जो भी अमाउंट आया उसको हमने आपस में कलेक्शन किए और उससे वो चीज़ की, क्योंकि हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं है तो हम क्या काम करेंगे। एक हजरात जो है आज तक ईद मिलादुन्नबी के इसमें जैसा बताए लोगों ने कि भाई यहाँ जो अपनी इलेक्ट्रिक की जो होती है सजावट, ये नहीं होती, गुम्बद नहीं सस्ता, ये नहीं सस्ता। तो एक फ़र्द हमारे पास खुद आया और बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो हमने बोले लब्बैक, और उन्होंने किए, तो उसका आपके सामने ही है सर। इसी के साथ आज कैमरामैन निशान के साथ ये तमाम तहसीन अख्तर अंसारी, न्यूज़ चैनल के लिए। आज हम बैठे हैं मोहम्मद शेख
ठीक हो गया। आज हम बैठे हुए हैं सेक्रेटरी महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के जाने माने शख्स जिनका नाम मोहम्मद इशार शेख है। तो हम उनसे आज पूछना चाहते हैं कि जो यौमन नबी का 3 साल से जो हम डाटा बना रहे, 3 साल से जो हमने डॉक्यूमेंट्री मूवी का काम किया, तो उसके बारे में आपने ये जो ईद मिलादुन नबी का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आपका क्या योगदान रहा? देखिए, पिछले अनेक वर्षों से काउंटी में जब से हमने होश संभाले, तो एक जश्न ईद मिलादुन नबी का जब मौका आता है तो पूरे काउंटी में ये जो ईद है हर्षोल्लास से मनाई जाती है। काउंटी में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है, क्योंकि पैगंबर आज़म का ये जन्मदिन का मौका है। तो हमने काउंटी में जब से होश संभाला है, तो ये जो चमक धमक, घरों को सजाना, और जिस तरीके से भी, और बचपन से जब हम देखते हुए आ रहे थे तो हमारे अंदर भी एक कैफियत जारी होती थी कि इसमें कुछ हमने भी योगदान करना चाहिए। तो जो भी सजावट का काम आता है हमारे बस्ती में या शहर के दीगर इतराफ़ में, तो वो हम करते हैं। और हमारी बस्ती में भी खीर वीर और कुछ पकाने का जो काम करते हैं हमारे बच्चे, उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं। तो आपका सामाजिक योगदान कैसा रहा आपकी? देखिए, ये ईद के इसमें सामाजिक कार्यक्रम, ये हमारे सिर्फ समाज का काम है। हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से और कांग्रेस के माध्यम से समाज के हर वर्ग में जितने भी काम होते हैं हम लोग अंजाम देते हैं। जिस तरीके से जिसे को परेशानी आई, नगर परिषद में परेशानी आई, तहसील में परेशानी आई, यानी जो भी मुद्दे पे अगर हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ परेशानी आती है, इलाज बराबर नहीं होता है, तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। पुलिस स्टेशन में अगर किसी को न्याय नहीं मिला, रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती, तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। यानी समाज के जो निचले तबके के लोग हैं जिनकी आवाज़ ऊपर नहीं आती, वो आवाज़ उठाने का काम हम लोग करते हैं। जैसा कि अभी जो काम चल रहा है, देखा जाए तो बीजेपी सरकार बैठी हुई है, तो आपको कौन कौन से दिक्कत मुश्किल आ रही है इसको काम अंजाम देने के लिए? ऐसा तो कुछ हो रहा होगा, या क्या आपका कौन सा विकास हुआ, नहीं हुआ, आपको क्या तकलीफ आई? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी की सरकार आई, इनकी कोई नीति नहीं है। इन्हें लंबे चौड़े भाषण दे के सत्ता में आए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस का शासन था, मैं नीचे से बात करता हूँ एकदम, मट्टी का तेल हमारे को 10-15 रुपये लीटर मिलता था, आज वो 35 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर हो गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 2014 की बात कर रहा हूँ, $140 प्रति बैरल थी। 2014 में जब हमारी सत्ता थी, $140 प्रति बैरल, तब हमारे को 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 प्रति बैरल भी कच्चे तेल की रेट नहीं है, फिर भी हमारे को 82 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो आप ये देखिए, जब सिलेंडर के रेट 400 रुपये थे, आज 900 साढ़े 900 पहुँच गए हैं। ये तो रही है महंगाई की बात। ये पेट्रोल डीजल पे इतने रेट बढ़ा दिए हैं, जब यहाँ से अपन ये जब ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल डीजल से तय होता है ट्रांसपोर्टेशन की कीमत, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, ऑब्वियसली उससे बाजार में महंगाई बढ़ गई। जैसा आप बोल रहे थे कि 4 साल में तो बड़ी तकलीफ, लेकिन लोगों के जहन, लोगों के उसके हिसाब से 60 साल की कांग्रेस ने क्या करी, वो भी लोगों का एक सवाल है। 4.5 साल में एक एम्स दवाखाना भी बीजेपी की सरकार बना पाई। हमारे यहाँ जब से 70 साल की बात करते हैं, मेरे ख्याल से उसमें 70 साल में 12 साल छोड़ दिए जाए तो 58 साल कांग्रेस या उसके सहयोगी की सरकार रही। तो उसमें देख लीजिए, दूर संचार जो क्रांति आई है, राजीव जी के टाइम पे आई है, जो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, नेहरू जी ने उसकी वो करी जात करी, इंदिरा जी जो जब आए उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरीके से हम लोग बोलते नहीं थे। जैसे अभी जो चल रहा है बात, अभी जो चल रही है, आप बोल रहे हो कि सामने वाली पार्टी ऐसी है। आज में देखा जाए तो काउंटी में जो आप जहाँ जिस जगह जिस सिटी में रह रहे हैं, तो उसमें भी तो काम बहुत कुछ हो चुका है, जबकि बीजेपी सरकार है। कौन सा काम हो चुका है? आज रोड बन रही है, ये बन रही है, मेट्रो का काम। आज देखो, नागपुर उप राजधानी है मुंबई की, 60 साल में कांग्रेस ने नागपुर के लिए क्या किया और युवा के लिए क्या किया? देखिए, जो मेट्रो बन रही है, आप इसकी जानकारी निकालिए। इसका जो प्रस्ताव है कांग्रेस ने पास किया, हमारी सत्ता नहीं आई तो वो लोग चालू कर दिए। तो कांग्रेस ने पास किया तो उसको लॉन्च क्यों नहीं किया? लॉन्च करने वाली दूसरी सरकार क्यों?
देखिए कि ये वैकल्पिक व्यवस्था रहती है, यानी ऊपर से एक बड़े स्टेज से उसको पास करना रहता है, फिर छोटा स्टेज से वहाँ से पास रहा, फिर धन की उपलब्धता अभी उसमें आप रहती बोल है। रहे ना कि पास करी वो कांग्रेस, लेकिन अब लॉन्च जो करी बीजेपी, तो उसका क्या रीजन था? हमारी सत्ता नहीं आई, उनकी सत्ता आई, उन्होंने आगे बढ़ाई। 7 साल में सिर्फ आपने पास किया, ये 4 साल में हम लोग ने काम भी शुरू कर दिया, तो इसका तो कुछ बताइए। देखिए जो मेट्रो की बात कर रहे हैं आप, मेट्रो कब लाई जाती है? जब ज़्यादा लोग, अपनी आबादी बढ़ती है और हमारे को यहाँ से वहाँ जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो आबादी नहीं थी, अभी आबादी बढ़ी, इसलिए मेट्रो की जरूरत हुई और कांग्रेस ने उसको पास करी। 60 साल में नहीं पास करी, नहीं, विगत 5 साल का। मतलब ये है कि आप बोल रहे हो कांग्रेस ने पास करी, तो 60 साल कांग्रेस ने इसमें हुकूमत में रही ना, तो उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। आप जैसे दूसरी पार्टी को बोल रहे हो, तो उसके हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ। 12-13 साल बीजेपी की भी सत्ता थी, तो उन लोगों ने क्या किया? कंप्यूटर जो आया है राजीव गांधी जी ने लाया था, आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, राजीव गांधी जी ने जो कंप्यूटर लाने का पूरे ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में कंप्यूटर से काम करने का जब उन लोगों ने इरादा किए और प्रस्ताव पास किए, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी वाले बैलबंडी से आए थे। तो आप विकास के इसमें इनकी तो बात, जैसे आप बोले कि सरकारी इसमें कंप्यूटर जो लाए गवर्नमेंट की, कांग्रेस ने लाई। आप आज यहाँ से यूपी चले जाओ, जब अखिलेश यादव की वहाँ पे सरकार थी, तो उसने हर युवक को लैपटॉप बांटा, ये आपको मालूम है? हर युवक को बांटा जो कॉलेज में पढ़ रहे, फर्स्ट ईयर में है, जो 12वीं कर ली। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं काम अंजाम हुआ? लैपटॉप कब बांटे उनने? जब कंप्यूटर आए तभी लैपटॉप बांटे ना। कंप्यूटर तो कांग्रेस ने लाई। आपने क्या बोले कि कांग्रेस कंप्यूटर जो लाई कांग्रेस ने लाई, मगर वो गवर्नमेंट के लिए लाई। गवर्नमेंट जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट के जो जितने कार्यकर्ता उनके लिए, मगर वहाँ पे जो अखिलेश यादव ने जो काम किया था, वो तो हर युवा को दिया जो कि कॉलेज पढ़ने वाले हैं। 28 साल से हम वहाँ पर सत्ता में नहीं है। अब जब कंप्यूटर हमने लाए तो लैपटॉप और उसकी मोबाइल, ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, ये उसी की छोटी छोटी चीजें हैं ना। नहीं, वो बात सही है। कंप्यूटर आपने कहा लाया, तहसील में लाया, थाने में लाया, ऐसे आम पब्लिक में तो कंप्यूटर किसी को नहीं बटा ना। देखिए वहाँ पर सत्ता की, और वो कंप्यूटर, वहाँ लैपटॉप सबको नहीं बटा, सिर्फ स्टूडेंट को बटा। बात तो और जो आपको सिक्योरिटी वो थी, जी, तो वही मैं उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। आप जैसे पूछे इसके हिसाब से मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए अभी हमारी राजस्थान में जो अभी जो इलेक्शन चालू है, तो वहाँ पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये घोषणा की है, सभी युवाओं को लैपटॉप बांटेंगे। और उसके साथ साथ एमपी में जब हमारी इलेक्शन चालू है, वहाँ पर भी कांग्रेस ने घोषणा की है कि जो लेडीज़ है, अपनी जो बच्ची है, जिनकी शादी के लिए 50,000 देंगे, उनको साइकिल देंगे और प्लस उनको लैपटॉप देंगे। तो ये काम भी हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम ये सियासती जुमले को कम करते हुए, ख़त्म करते हुए, फिर से अपने ईद मिलादुन्नबी पे आते हैं कि अभी अगले साल आपका क्या योगदान रहेगा। आप क्या चाहोगे कि इसमें क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कि हमको क्या करना है, कि हमको इससे अच्छा बेहतर करना है, कि इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, अब हम इसमें इस तरीके से करते हैं कि जो युवा है, हमारे मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं, वो तालीम से बहुत दूर है। तो हमारा एक ऐसा एक सोचना भी, यूथ के हमारे जो जितने भी मेंबर है कांडी के, हमने ऐसा सोचे कि अब ईद मिलादुन्नबी के मौके पे ये जो सजना सजाना है तो बहुत हो गया, हम दूसरे तरीके से अब इसको हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, डिजिटल बनाने वाले। जी, हम युवाओं को तालीम देना चाहते हैं। और जो युवा तालीम से दूर है, तो उनके लिए रात में हम लोग किस तरीके से 2 दिन में काम कर सके और रात में तालीम हासिल कर सके, इस तरीके से हम लोग उनके लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। चलो, इसी के साथ कैमरामैन ईजान, आज हम बैठे हैं मंटू भाई जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, आप उसको कैसा उसको रिस्पांस देते हो, या उसको आप उसके अंदर क्या क्या योगदान आपका है? ईद मिलादुन्नबी का तो त्यौहार है, हम तो बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, जुलूस निकलता है हमारे घर के सामने। देखना अलग है, जैसे योगदान वो तो चलता है, हर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में चलता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आपको शुरू से बताना चाह रहा हूँ कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो उसका उत्साह जब ईद मिलादुन्नबी करीब आती है तो उसका उत्साह हमारे दिलों में पहले से आ जाता है। जिससे कि सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप से आता है, घर वाले भी बताते हैं कि ईद मिलादुन्नबी करीब है, तो हम उसकी तैयारियां शुरू करते हैं, अपनी बस्तियों को सजाते हैं। क्या क्या तैयारी करते हैं, उसमें क्या क्या होता है? जिसमें जैसे इस प्रकार से पहला ऐसा है कि हम अपनी बस्ती सजाते हैं, घर के सामने पूरी लाइटिंग होती है, पूरी बस्ती वाले मिलके उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे फिर पूरी बस्ती सजाई जाती है। न्यास का इंतज़ाम होता है, खाना रखा जाता है 1-2 दिन,
और दिगर जो बस्तियाँ हैं वहाँ भी हम घूमने जाते हैं। तो अबकी साल में जो ईद मिलादुन्नबी है तो इसमें आपने क्या क्या किया? इस ईद मिलादुन्नबी में पूरे जुलूस में मैं पूरे लड़के हमारे घूमे और जहाँ जहाँ सजावट होती है उनको जाके उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने सजाया बस्ती को और ऐसा हमेशा कीजिए। जैसा आपने किया वैसे जैसा आपने घूमे तो लोगों ने भी आपको रिस्पॉन्स दिया, क्या हुआ, लोगों ने क्या किया आपके लिए? लोगों ने इस्तकबाल का इंतज़ाम किया, हर जहाँ जहाँ स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पे फूलों का फूल देकर हमारा स्वागत किया गया। जैसे कि शाहजहाँ भाई खड़े थे, शोएब असद खड़े थे, परवेज सिद्दीकी थे, आबिद ताजी थे, लोग सब ने हमारा सब मिलकर हमारा स्वागत किया और इसी तरह जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे से आह्वान किया।